जब मैं 7वीं क्लास में था तो मम्मी ने, क्योंकि कराची के हालात बहुत ख़राब थे, 1989 था सही। और कराची के हालात बहुत ख़राब थे, बिगड़ रहे थे और यहाँ पे हर रोज़ दर्जनों के जी हिसाब हाँ, से, उस ज़माने में तो बहुत ही। हाँ, दर्जनों के हिसाब से लाशें मिलती थीं और मतलब लड़ाइयाँ चल रही थी, बदअमनी थी। तो मम्मी, अच्छा, ईदी साहब जो है वो मकामी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ थीं उसको उनको पसंद नहीं करते जी, थे। जी हाँ। बल्कि उनसे चपकलिश रहती थी आम तौर पे खालों के मामले में और बाकी। जी हाँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों में तो जी ईदी हाँ। साहब बयानात भी देते थे उनके ओह! ख़िलाफ़, डरते भी नहीं थे बाज़ अल्लाह औक़ात। अकबर! तो मम्मी कहती थी कि आप इनके ख़िलाफ़ बोलते हो, इनसे लड़ते हो, इनके फ़ोन आते हैं, इनकी कोई बात नहीं मानते हो आप। इनके फ़ोन आते थे कि आप ये हमारा काम करो, आप ये हमारा। ईदी साहब कहते थे भाई मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल से। आपसे जो होता है कर लो। अल्लाह! तो वो मम्मी बहुत डरती थी कि ये मार देंगे, हमारे बच्चों को मार देंगे। तो मम्मी को उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा असूल है, मुझे अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी है और मैं उनका इंटरफेरेंस को नहीं बर्दाश्त करूँगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सही। फिर जो है मम्मी ने लड़ाई ज़िद करके फिर एक फ़ैमिली से बात की अमेरिका में। फ़ैमिली थी, मम्मी के पास पहले हमारे ही सेंटर पे डॉक्टर थी, वो अच्छा। अमेरिका सेटल हो गई थी, सही। डॉक्टर सरफराज नाम था, अभी भी हयात हैं वो, अच्छा, अच्छा। तो उनको भी मैं अम्मी कहता हूँ। सही। तो डॉक्टर सरफराज जो है उनसे मेरी मम्मी ने बात की। वो मम्मी के पास आई थी बच्चे की एडॉप्शन के लिए, ओके। नहीं बल्कि मिलने के लिए आई थी, बच्चे की एडॉप्शन के लिए भी नहीं आई थी, अपने भाई के बच्चे की एडॉप्शन के लिए ओके। आई थी। तो मम्मी ने कहा कि मेरे बेटा को जो है ना यहाँ पे कोई नुकसान ना पहुँचा दे, मैं बहुत फ़िक्रमंद रहती हूँ, मैं अगर तुम्हारे पास भेज दूँ तुम रख लोगी इसको? तो उसने कहा कि हाँ मैं रख लूँगी। उन्होंने हामी भर ली और फिर मम्मी ने ज़िद की ईदी साहब से कि ईदी फैसल को भेज दो वहाँ पे। अच्छा। तो फिर मैं फ़्लोरिडा चला गया 1989 में, मेरी उम्र थी 13 साल की। ओके। बिल्कुल हाँ, आपके फिर एक बड़ा वक़्त वहाँ गुज़रा आपका अमेरिका में। हाँ,